नमस्कार। देखिए चैप्टर 7 क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स में जो इंटीग्रल चैप्टर है उस चैप्टर में हमें इंटीग्रेशन करने के लिए टोटल 3 मेथड्स का स्टडी करना है, जिसमें से फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस एंड सेकेंड मेथड हम सीखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा और थर्ड मेथड सीखेंगे बाय पार्ट्स। फॉर्मूला एक आएगा तो उसको आगे करेंगे। इसके अलावा इंटीग्रेशन और बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे जिनका यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास मेथड्स होंगी वो केवल 3 होंगे। उन्हीं 3 मेथड्स में से आज हम फर्स्ट मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस की बात करेंगे, जिसको लेकर के हम एक्सरसाइज 7.2 और उसके आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का एप्लीकेशन कैसे करेंगे, इसकी वर्किंग मेथड कैसे होगी। यदि हमें क्वेश्चन दिया होगा कि i इज इक्वल टू समथिंग कोई सा फंक्शन जिसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड कर रहा है। अब गिवन क्वेश्चंस में हम देखेंगे ध्यान से क्या इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला अप्लाई के जैसा बना सकते हैं। कभी ऐसा होगा तो इस मेथड का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। लेकिन यदि फंक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट उसमें फॉर्मूला लगाते हैं, तो फिर क्या करना रहेगा कि इस फंक्शन को हम इस तरह से देखेंगे, कभी दिख जाए इस टाइप का कि इसी फंक्शन में 2 फंक्शन इस टाइप के हैं कि किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर उसी क्वेश्चंस में दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है और उस दूसरे फंक्शन जो डेरिवेटिव के फॉर्म में आएगा वो dx के साथ इस तरह से अरेंज होगा कि यह वैल्यू पूरी तरह से क्वेश्चंस में से हट जाया करेगी। यदि क्वेश्चंस में इस फॉर्म का दिखता नहीं है तो हम उस क्वेश्चंस को गिवन फंक्शन को इस तरह से बनाते हैं सिंप्लीफाई करके कि एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और उसके साथ dx एज इट जैसा हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो वह g डैश x dx हमें क्वेश्चंस में दिखेगा। क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। लेकिन कभी सीखना है तो उसके लिए हम ये बात कर रहे हैं। तो फंक्शन में भी हमें ऐसा दिख जाता है कि एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है तो हम उस फंक्शन को जिसका डेरिवेटिव रहता है तो उस फंक्शन को हम t सपोज करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले पुट gx इज इक्वल टू t, गिवन फंक्शन को t लेंगे, फिर इस gx का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। इस gx का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो g डैश x आ जाएगा और यदि हम इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो dt बाई dx आएगा। अब हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि इस g डैश x के साथ dx सिस्टमेटिक जम जाए, अरेंज हो जाए। तो इस dx को इधर लिख देंगे तो आ जाएगा g डैश x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अब इस क्वेश्चंस में ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो गिवन क्वेश्चंस मिल जाएगा हमें i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ gx के प्लेस में t रख देंगे और फिर इस g डैश x dx इसके प्लेस में dt रख देंगे और फिर इस क्वेश्चंस का सिंपल सा इंटीग्रेशन करेंगे, कोई सी आइडेंटिटी अप्लाई करके जो लगेगी इसमें, और फिर इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। देखिए यदि हमारे पास एक फंक्शन जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वो है 10x, जिसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसके इंटीग्रेशन में देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही ये सॉल्व होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इस टाइप का अभी दिख नहीं रहा है हमें कि एक फंक्शन जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चंस में दिख जाए। नहीं दिखता है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम इसको लिख सकते हैं 10x को, फॉर्मूला हमें याद है sin x अपॉन में cos x। अब यहाँ पर देखिए sin x cos x में 2 फंक्शन हमें दिख रहा है तो इसमें sin x का डेरिवेटिव cos x होता है जो फंक्शन में है, लेकिन cos x के साथ जस्ट मल्टीप्लाई में dx नहीं दिख रहा है तो फिर हम sin x को t नहीं सपोज करेंगे। और यदि cos x का डेरिवेटिव करते हैं तो उसका डेरिवेटिव sin x नेगेटिव के साथ आता है, लेकिन sin x के साथ dx मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिख रहा है। तो फिर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए इस cos x को t सपोज करेंगे। लिखेंगे पुट cos x इज इक्वल टू t। अब cos x को यदि हम t सपोज कर लेंगे तो cos x का डेरिवेटिव करेंगे जैसे यहाँ पर सीखा था, तो इधर cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin x और इधर देखिए इस t का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt बाई dx आएगा। मतलब ऐसा
dt बाई dx आएगा। इस dx को इधर लेकर आ जाएंगे और क्वेश्चंस में देख रहे हैं कि नेगेटिव कहीं पर रिप्रेजेंट नहीं है, तो इस नेगेटिव को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो मिलेगा हमें यहाँ से sin x dx, dx इधर से लेकर आए और इक्वल टू में आ जाएगा माइनस dt। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्वेश्चंस मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x और dx, sin x और dx ये dt बन जाएंगे नेगेटिव के साथ में, और cos x के प्लेस में t रखेंगे, तो cos x नीचे है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर कुछ हमें देना पड़ेगा वैल्यू, तो 1 दे देंगे, नीचे लिखेंगे t और यहाँ पर आएगा dt, नेगेटिव यहाँ लगेगा तो नेगेटिव यहाँ न लगा करके इसको आगे लगा रहे हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t, तो इधर हम इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू माइनस लॉग टी प्लस में लिखा जाएगा c, ये माइनस लगा था इसलिए माइनस लगाया है, लॉग टी आएगा। अब इस t के प्लेस में ये वैल्यू पुट कर देंगे cos x, देन I इज इक्वल टू मिलेगा माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस c। यह इस tan x का इंटीग्रेशन है, लेकिन इसको नेगेटिव को हटा देंगे तो एक और फॉर्म मिल जाएगा हमें, नेगेटिव को हटाएंगे तो नेगेटिव हटेगा कैसे, मल्टीप्लाई में। हमें प्रॉपर्टी याद है कि यदि हमें n log m का फॉर्म दिखता है तो इसको हम लिख सकते हैं log m की पावर n। अब log m की पावर n में देखिए जो इनटू में n लिखा हुआ है वह पावर में चला जाएगा, पावर में जाएगा, तो यहाँ इनटू में माइनस है तो इसके साथ 1 लगा देंगे, मतलब -1 है, तो -1 को भेज देंगे उधर पावर में, तो मिलेगा log, इधर आ जाएगा मॉड में cos x और इसमें लग जाएगा नेगेटिव पावर, प्लस में रहेगा c। अब इसको हम नेगेटिव से हटाएंगे तो अपॉन में चला जाएगा, सीखा आपने कि यदि a टू द पावर -1 हो तो इसको हम 1/a लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ 1 अपॉन में मॉड में cos x प्लस में c। I इज इक्वल टू बन जाएगा 1/cos x होता है sec x, तो इसको लिखेंगे log ऑफ, इधर आ जाएगा sec x प्लस में आएगा c। यही इस tan x का इंटीग्रेशन होगा और यही इस tan x का इंटीग्रल वैल्यू कहलाएगा और यह एक फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके जो भी फंक्शन इजी वे में सॉल्व नहीं हो पाते हैं हम कर लेंगे। आइए फिर एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जय हिंद।